सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं के तृतीय पाठ गोदोहनम का अभ्यास करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। पहला है, मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म, यानी मल्लिका जो है वो पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। अगला है, उमाया पितामहेन कति सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते स्म, यानी उमा के द्वारा जो है पितामह उमा के पिता के द्वारा कितने जो है कितने लीटर दूध की अपेक्षा की गई थी कि तो 30 सेटकम मितम, यानी 300 लीटर दूध की। अगला है, कुंभकार गठान किमर्थम रचयति, यानी कुम्हार घड़े जो है किमर्थम, यानी किस लिए बनाता है। तो उत्तर होगा विक्रणाय, यानी बेचने के लिए। उसके बाद अगला है, कानी चंदनस्य जीवा लुलुप्ता वर्धते स्म, यानी किनके द्वारा, यानी कानी यानी किन सबके द्वारा जो है चंदन की जीवालोलुपता बढ़ती है। तो मोदकानी, लड्डू जो है लड्डू जो है चंदन की जीवालोलुपता जो इसकी बढ़ जाती है। नंदिन्या पाद प्रहारे क रक्त रंजित अभवत, यानी नंदिनी अपने पाद प्रहार से किसको रक्त रंजित करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदन, चंदना यानी चंदन को। इसके बाद एक वाक्य में देखेंगे। पहला है, मल्लिका जो है चंदनस्य मार्च पर्यंतम धेनु कथम अकुर्यात, यानी मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक धेनु जो है यानी गाय की क्या की। तो इसका उत्तर में आप कथम के स्थान पर आ जाएगा, धेनु के बाद कथम के स्थान पर आ जाएगा सेवायाम निरतो भवतः अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयत, कदाचित विषाणयो तेलम लेपयतः तिलकम धार्यत रात्रो निराजनयापि तोष्यत, यानी दोनों मिलकर के उस गाय की सेवा में लग जाते हैं और इसी क्रम में वो उसको घास गुड़ आदि खिलाते हैं। और कभी कभी यानी कदाचित यानी कभी वो क्या करते हैं, विषाणियों उसके सींगों पर तेलम लेप्य, तेल लगाते हैं, तिलकम धार्यत और तिलक लगाते हैं, और रात्र को शाम के समय में उसकी आरती जो है करते हैं। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, कालह कस्य रसम पीबती, यानी काल यानी समय किसका रस यानी पी लेता है। तो इसका उत्तर होगा क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तदरसम कालम पीबती, यानी जो है वहां पर आप जो है इसमें आप उत्तर लिख सकते हैं कि क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, अक्रियमाणस्य यानी जो नहीं किया गया है, उस कर्म का आदान प्रदान में उसको करने, उस कर्तव्य कर्म को करने में अगर हम शीघ्रता नहीं करेंगे तो च कर्म, उस कर्म का रस जो है काल पी लेता है। तो इसका उत्तर आप बना सकते हैं, इसमें जो है ये पूरा आपका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रियते तदा कुंभकार किम वदति। तो इसमें किम के स्थान पर आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे, पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम नयतु यथा भी लक्षितान घटान इति। इतना आप कहाँ पे लगा देंगे, उस प्रश्न में किम के स्थान पर इति कर देंगे, बाद में इति और लास्ट में हो जाएगा वदति। फिर अगला प्रश्न देख लेंगे, मल्लिकया किम दृष्टा, यानी मल्लिका ने क्या देख करके धेनु ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम, उसने ऐसा क्या देखा कि उसको धेनु के ताड़न का वास्तविक कारण ज्ञात हुआ। तो चौथे क्वेश्चन के आंसर में आप किम के स्थान पर लिख सकते हैं, मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम सा पीड़ाम अनुभवती,
इति भी लगा सकते हैं इसमें आप। उसके बाद आएगा इति दृष्टवा, यानी ऐसा, यानी 1 महीने तक उस गाय के दूध का दोहन नहीं किया गया, इसलिए वह पीड़ा का अनुभव कर रही थी, ऐसा देखकर मल्लिका ने जान लिया। ठीक है, फिर अगला देखेंगे 5वां, मास पर्यंतम देहनो अदोहनस्य किम कारणम, यानी 1 महीने तक उस गाय का दूध नहीं निकाला गया, उसका तो उस धेनु के अदोहन का क्या कारण था, क्यों नहीं निकाला गया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, ये आपका उत्तर नंबर 5 रहेगा। ग्रामस्य ग्रहे, ग्रामस्य प्रमुखस्य ग्रहे, यानी ग्राम प्रमुख के घर पर मासांते, महीने के बाद, 1 महीने के बाद, उत्सवार्थम, उत्सव के लिए दुग्धम आवश्यकम आसीत, यानी दूध आवश्यकता। अतः चंदन चिंतित, अतः चंदन ने सोचा, यत की मासांत यदि दुग्धम दोक्ष्यामी, यदि महीने के अंत में दूध को दुहा जाएगा, तरही बहुधनम प्राप्यस्यते, यानी उससे बहुत धन प्राप्त होता। इति मास पर्यंतम देनो अधोहनस्य कारणम आसित, यही जो है 1 महीने तक गाय के दूध नहीं निकालने का या अधोहन का जो है कारण था। इसके बाद प्रश्न निर्माण करेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरु, यानी अंडरलाइन की जगह पर आपको प्रश्न निर्माण यानी इन्हें प्रश्न बनाना है। मल्लिका सखी भी स धर्म यात्राएं गच्छति स्म, यानी मल्लिका अपनी सखी के साथ धर्म यात्रा के लिए जाती है, तो सखी भी के स्थान पर क्या लिखेंगे? का भी। अगला है चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अक्रोध, चंदन ने दूध दोहन किया और अपने स्वप्रातराश ने सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया, तो उसके स्थान पर हम कश्य लगाएंगे। अगला है मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसनि, ने लड्डू जो है वो पूजा के निमित्त बनाए गए थे, तो मोदिकानी के स्थान पर क्या जाएगा? कानी। अगला है मल्लिका स्वपतिम चतुर्थम मन्यते, मल्लिका अपने पति को चतुर मानती है, तो इसमें क्या जाएगा? चतुर्थम के स्थान पर कीदृशम, यानी कैसा मानती है। अगला है नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजित करोति, या नंदिनी अपने चरणों के प्रहार से, अपने पैरों की मार से जो उसको चंदन को रक्त रंजित करती है, तो नंदिनी की जगह पे क्या आ जाएगा? का आ जाएगा। तो आपके प्रश्न निर्माण हो गए। अगला देखेंगे, अगले में मंजूषाया, यानी एक जो पैराग्राफ है आपका, सहायतया, यानी इस मंजूषा की सहायता से जो ब्रैकेट में दिया गया है, भावार्थ रिक्त स्थानी पूर्यत, उसके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे दिया है, यदा चंदन स्वपतन्या काशी विश्वनाथ प्रति रिक्त स्थान विषय जानाति तदा स क्रोधित न बहुती, तो पहले में क्या आएगा? धर्म यात्रा या विषय जानाति। उसके बाद अगला गया है तस्या पत्नीम तम, तो दूसरा वाले में आ जाएगा गृह व्यवस्था है, यानी घर की व्यवस्था के लिए कथित्वा कहती है। और सखी भी स भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्या यात्राया कृते कुर्वन्, क्या करती है? मंगल कामनाम, तो इसमें मंगल कामना आ जाएगा। यत तव मार्गा शिवा, अर्थात भवंतु, यानी क्या हो? तो कल्याणकारिणः, इसमें चौथे में कल्याणकारिण आ जाएगा। फिर मार्गे, रास्ते में, कदाचित अभी बाधा तब कृत्य समस्या न उत्पाद्येत, यानी कोई बाधा समस्या नहीं उत्पन्न कर दे। एतेन सिद्ध्यन्ति यत् चंदन नारी स्वतंत्रया, तो इसमें आखिरी में आ जाएगा समर्थक आसित, यानी वह नारी स्वतंत्रता का समर्थक था चंदन। अगला देखेंगे, घटना क्रमानुसारम लिखत, यानी इस घटना को क्रम के अनुसार लिखना है। तो इसमें देखना है आपको, पहला आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, मल्लिका पूजा के लिए मोदको लड्डू बनाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हो जाएगा, सा सखी भी स तीर्थ यात्रा है काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, तो लड्डू बनाने के बाद वह जो है उसके लिए जाती है, तो ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड है आपका, उमा मासांते उत्सार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, यानी उमा आती है और वो उत्सव के लिए चंदन को सूचित करती है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। चौथा हो जाएगा, चंदन उत्सव समय अधिक दुग्धम प्राप्त मास पर्यंतम दोहनम न करोति, चंदन जो है उत्सव के समय में अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए 1 महीने तक दुग्ध दोहन नहीं करता है, ये चौथा हो जाएगा आपका। उसके बाद पांचवा होगा, चंदन से पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, लौट आती है, तो ये पांचवा हो जाएगा। छठा हो जाएगा आपका, उभय न दोनों नंदिन्या सर्वविधि परिचर्या कृत, दोनों मिलकर के उस गाय की सेवा करते हैं, छठा हो जाएगा आपका। सातवां हो जाएगा, उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्न करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरती, ये सातवां हो जाएगा, यानी वह
उत्सव के दिन जब दूध निकालने जाता है वह प्रयत्न करता है तो नंदिनी उसके पैरों से प्रहार करती है। आखिरी हो जाएगा कार्याणि समय करणीयानि इति चंदनस्य नंदिन्या पाद प्रहारे अवगच्छन्ति। ये आपका 8वां जाएगा। तो आप इसके नंबरों को देख लें, इसी क्रम में आप इस घटना को जमाएंगे जैसा आपने कहानी में पढ़ा है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। किसने किससे कहा? पहला है इसमें आपका धन्यवाद मातुल यानम्य अधुना, यानी धन्यवाद मामा मैं अब जाती हूँ, यह उमा ने चंदन से कहा था। तो आप लिखें उमा चंदनम प्रति। अगला है त्रिसेटकम मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, यानी 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ये चंदन ने उमा से कहा था। तो चंदना उमा प्रति। अगला है मूल्य तो दुग्धम विक्रयण दातुम शक्यते, यानी मूल्य तो मैं दूध को बेचने के बाद दूंगा। यह चंदन ने किससे कहा था? देवेशम प्रति, देवेश यानी उस कुमार से। अगला है पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमी, तो ये किसने कहा था? देवेश ने मल्लिका प्रति, यानी मल्लिका से कहा था। उस कुंभकार ने मल्लिका से कहा, यानी चंदन की पत्नी से। अगला है देवी मया अपि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, यानी देवी जो है मयापी यानी मेरे द्वारा या मैंने जान लिया कि हमने जो है सर्वथा अनुचित किया। ये चंदन ने किससे कहा था? मल्लिकाम प्रति, यानी मल्लिका यानी उसकी पत्नी से कहा था। अब अगले में देखेंगे पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि विच्छेदम या संधि वा कुरुत, यानी संधि करना है या संधि विच्छेद करना है। तो इसमें पहला है देखेंगे आप, पहला इसमें शिवास्ते, तो इसमें हो जाएगा शिवाह प्लस ते, ठीक है। अगला है मनः और फिर हरः, मनः प्लस हरः, तो इसका बन जाएगा मनोहर। अगला दिया है सप्ताहंते, तो इसका हो जाएगा सप्ताह प्लस अंते, सप्ताहंते। उसके बाद नेच्छामी, तो नेच्छामी का हो जाएगा न प्लस इच्छामी, नेच्छामी हो जाएगा आपका। अगला है अत्युत्तम, तो अति प्लस उत्तम से क्या बनेगा? अत्युत्तम, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको देखना है जो है प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। तो इसको आप देखें, पहला है करणीयम, पाठ के आधार पर करना है। तो पहला है करणीयम, तो क्र प्लस अनियर करणीयम। दूसरा में दिया है वी प्लस क्री प्लस लियप, तो इससे बन जाएगा विक्रिय, वी उपसर्ग इसमें और लियप आपका प्रत्यय। अगला है पठितम, तो यह बनेगा आपका पठ प्लस कत से पठितम बनेगा। अगला है ताड़्यः प्लस कृत्वा, तो ताड़ित्वा हो जाएगा इसका। उसके बाद लास्ट है दोग्धुम, तो दोग्धुम का आपका बनेगा दुह प्लस तुम से दोग्धुम बनेगा। तो इस तरह आपका ये तृतीय पाठ गोधनम का अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद।